अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इजाज़ अहमद फैज़पुरी मीडिया एज चैनल के साथ। नाज़रीन, मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। पहले भी जो मेरे पास मैसेज आते हैं उनका जवाब देते हैं, आज जो आया वो भी देंगे, तो लिहाजा इनसे बात करते हैं। पहले तो ये जानते हैं इनके पास कौन सा अहदा है जो आपको भी पता चले कि ये डॉक्टर साहब आम नहीं है। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद अदनान है। मैं बेसिकली बच्चों का सर्जन हूँ, स्पेशलिस्ट पेडियाट्रिक सर्जन हूँ। तो करंटली मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी म्यू हॉस्पिटल में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ और अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। और जो मेरी फ़ील्ड है उसमें यह है कि बच्चों के सर्जरी से रिलेटेड किसी भी किस्म के मसाइल है वो हम डील करते हैं। उसमें कमर में फोड़े हो सकते हैं, सर में पानी हो सकता है, उसके अलावा हड्डियों का टेढ़ा होना हो सकता है, हर्निया हो सकते हैं, पखाने के मसाइल हैं, पेट के मसाइल हैं, अंतड़ियों के मसाइल होते हैं। उसके बाद जो पेट के हर्निया होते हैं, उसके बाद उस पे बच्चों की रसोलियाँ होती हैं मुख्तलिफ़ अक़साम की, छाती के मसाइल होते हैं। ठीक है, तो बिगड़े हुए नमूनिया होते हैं, पेट में पानी पड़ जाना या छाती में पीप पड़ जाना, उसके बाद फोड़े, रेशे, इस तरह के जो सारे मसाइल हैं उसके इलाज हम करते हैं। बाकी जो पैदाइशी मरूसी बीमारियां होती हैं जिसमें पोटी वाला रास्ता ना बना होना, खुराक वाली नाली ना बनी होना, ठीक है, इस तरह के जो मसाइल हैं या खून की नालियों के जो सारे पेचीदा अमराज हैं उसको हम डील करते हैं और उनको सर्जिकली ट्रीट करते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी बात से मुझे याद आया, आपने क्या हड्डियों का टेढ़ा होना। अक्सर बच्चे घर में खेलते हैं, खेलते खेलते गिर जाते हैं, कोई सीढ़ियों से, कोई खिलौनों से। तो वक्ती तौर माएँ उनको दबाती हैं या थोड़ा सा दूध दे देती हैं गर्म। बच्चे ऐसे लगते हैं ये बिल्कुल एक्टिव हैं, ये खेल रहे हैं, ओके, इनको कोई परेशानी। जैसे जैसे सर्दी आती है या कोई ऐसा वक्त आता है तो वो बच्चे कहते हैं कि आज मेरी टांग दर्द हो रही है, आज मेरा सर दर्द हो रहा है, या बाजू दर्द हो रहा है। क्या वो चोट लगने से हड्डियों को कोई मसला होता है? वैसे तो जो बच्चे होते हैं ना उनकी जो टेढ़ापन है हड्डियों का वो एक अलग बीमारी है। ठीक है, मैं जो टेढ़ेपन की बात कर रहा हूँ वो पैदाइशी जो हड्डियाँ या पाँव क्लब फुट हम उसको कहते हैं उसके मसाइल हैं। लेकिन जो बच्चों की जो बढ़ती उम्र के साथ हड्डियाँ टेढ़ी होती हैं, अगर वो ऐसे हो रही हैं तो उसका मतलब है उसको रिकेट्स हो रही है, उसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो उसकी एक मेन वजह यह है कि हमारे यहाँ एशियन कंट्रीज़ में लोगों को ये होता है कि हमारे बच्चे जी गोरे होने चाहिए, हम कलर कॉन्शियस हैं। तो बच्चे धूप में नहीं जाते, हमारा सन एक्सपोजर कम है, इस वजह से हमारी हड्डियाँ जो आहिस्ता आहिस्ता विटामिन डी डेफिशिएंसी से कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। उससे फिर हड्डियाँ टेढ़ी भी होती हैं और उनमें दर्द भी हो सकती है और छोटी मोटी चोट से टूट भी सकती हैं। उसके लिए ज़रूरी है एक तो हम अपने बच्चों को सन एक्सपोजर दें प्रॉपर। दूसरा, अगर फिर भी लगता है तो फिर डॉक्टर के मशवरे से उनको विटामिन डी के इंजेक्शंस भी होते हैं और सिरप भी होता है कैल्शियम और विटामिन डी का, वो फिर हम बच्चों को देते हैं ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। नहीं तो डॉक्टर साहब, ये जो बच्चे गिर जाते हैं अक्सर सीढ़ियों से, खिलौनों से, उनकी बात भी ज़रा बताएं कि वो माएँ अक्सर देख के कहती हैं ये बिल्कुल ओके हैं, तो बाद में उनके लिए कोई मसला बन सकता है? नहीं, अगर तो क्या कहते हैं बच्चा खेल रहा है और गिर गया उसके बाद उसे कोई मसला नहीं है या दोबारा चलने में लड़खड़ा नहीं रहा है तो फिर वो मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अगर उसको आपको लगे कि बच्चे ने लंगड़ाना शुरू कर दिया या वो चल ही नहीं सक रहा या मुसलसल रोई जा रहा है तो फिर उसको लाजमी क्या कहते हैं डॉक्टर को दिखाना बड़ा ज़रूरी होता है। ख़ास तौर पे अगर छोटे बच्चों हैं तो उनको हम डील करते हैं, पेडियाट्रिक सर्जन डील करते हैं या फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन जो होते हैं उनको दिखाना ज़रूरी हो जाता है कि उसका जो अगर कोई फ्रैक्चर वगैरह है तो उसको एक्सरे करके या मुआयना करके तो देखा जा सके कोई हड्डी अगर किसी जगह पे फ्रैक्चर है और उसको टाइमली हमने नोट नहीं किया तो उसकी वजह से भी बाद में हड्डी टेढ़ी जुड़ सकती है जो सारी उम्र के लिए मजबूरी का बायस भी बन सकती है। नहीं, वो तो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। कुछ बच्चे गिर जाते हैं ना, फेस पे किसी जगह पे वो मांस डैमेज हो जाता है। अक्सर माएँ कहती हैं ये सोज पड़ गई या ये उतर जाएगी तो ठीक हो गया। क्या वो बाहर से जो डैमेज होता है उसका जो अंदर अंदरूनी भी कोई मसला बनता है या नहीं? अगर तो छोटी मोटी चोट है तो उससे कुछ भी नहीं होता है जी। अगर चोट ज़्यादा है, बच्चा जितना लेट्स सपोज अगर बच्चे की हाइट जितनी भी है उससे 3 गुना ज़्यादा हाइट से वो गिरेगा तो फिर वो जो है ना उसको दिखाना लाजमी हो जाता है। उसमें हो सकता है कि अंदरूनी चोट भी लग सकती है। ठीक है, अगर तो ये है ना कि चलता फिरता फ्लोर पे गिर गया और उसके बाद उसने फिर भागना दौड़ना शुरू कर दिया तो कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर कोई बच्चा सोया हुआ बेड से गिर जाता है तो उसको दिखाना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उसमें ख़तरा होता है कि कहीं सर पे अंदरूनी चोट ना लग जाए, किसी हड्डी के अंदरूनी चोट ना हो। तो उन बच्चों को एक दफ़ा दिखाना जो है ना वो ज़रूरी होता है। नहीं, वो आपका मतलब है कि बच्चा 3 फुट से ज़्यादा 5 फुट 6 फुट से गिर जाता है तो एक तसल्ली के लिए उसका वो आ जाए ना डॉक्टर के पास आन के उसका एक्सरे वगैरह करवा लेना कि ये बेहतर होता है आपके लिए। जी जी, वो बड़ा ज़रूरी होता है। हमने ऐसे बच्चे देखे हुए हैं कि बेड से ही गिरे और उसके बाद बेचारों को इतनी शदीद चोट लगी होती है
कि वो सारी उम्र के लिए फिर मफलूज हो सकते हैं। ठीक है, तो उनको दिखाना और टाइमली उसका इलाज करवाना ज़रूरी होता है। ये ले नाजरीन, डॉक्टर अदनान साहब का आपने मौक़िफ़ सुन लिया। तो लिहाजा माएँ जो अक्सर देख के भी कहती हैं ना कि बच्चा एक्टिव है, बिल्कुल ये ओके है, इसे कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा चेक कराने में कोई हर्ज नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, आना चाहिए, आपकी तसल्ली हो जाएगी। इसके साथ मुझे दे इजाज़त, मैं हूँ इजाज़ अहमद फैज़पुरी मीडिया एज के साथ। अस्सलाम वालेकुम।